सेंज वैली विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सेंज घाटी के बाढ़ प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश से मुलाकात की। इस दौरान सेंज वैली विकास समिति के अध्यक्ष बुद्धराम ने डीसी को सेंज घाटी में न्यूली से लारजी तक संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों के घरों और जमीनों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सेंज घाटी के कई गाँव के लोगों को नदी पार करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई जगह पर झूला पुल भी खराब हो चुके हैं। ऐसे में पुलों का निर्माण न होने से स्कूली छात्रों और लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल आपदा के दौरान सैकड़ों लोगों की भूमि और घरों को नुकसान हुआ है। एक साल के बाद एक बार फिर से क्षेत्र में नदी के किनारे कई लोगों की जमीनों और घरों को नुकसान होने से खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सेंज घाटी में बाढ़ प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी तक जमीनों और घरों का भी मुआवजा नहीं मिला है, जबकि सेंज नदी में ब्रेजिंग का कार्य भी पूरा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर बाढ़ प्रभावितों की समस्या का समाधान नहीं किया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा। मुद्दा है कि जो आज सेंज वैली विकास समिति पूरी टीम आई है मिलने, बाढ़ प्रभावित का मुद्दा है हमारा, जो कि 3-4 बारी हम डीसी के पास मिलने भी आए थे। आज दोबारा आए और डीसी महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। अगर 10 दिन के भीतर हमारा मुद्दा कोई ये नहीं निकलेगा जैसे सोल्यूशन, और हम 10 दिन के भीतर बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ सड़कों में उतरेंगे। धन्यवाद। लारजी तक सुरक्षा वो निर्माण का काम होना चाहिए था। सुरक्षा दीवार क्रेट बाई जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है और जहाँ जहाँ पुल लगने चाहिए, जैसे तेज गांव में बड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ झूला डीपी भी झूला भी वो दोबारा रिपेयर करने के लिए हुआ है। और गांव स्पांगनी में भी ये झूला लगना चाहिए था, पुल भी लगना चाहिए था। और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि टापू बने, जैसे बक्साल हुआ, मशेना नाल स्लाइड NHB के सामने। और सेंज बाजार में ड्रेजिंग कार्य के दौरान वहाँ साइड में थोड़ी ढेरियाँ भी लगी थी, उससे भी खतरा बना है और पुल को भी खतरा है। वहाँ पर ना वहाँ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया। आज डीसी महोदय ने इस पर आश्वासन दिया हमें। धन्यवाद। जैसे राटड़ा, त्रेड़ा, लाड़ा में एक भी पत्थर नहीं है अभी ड्रेजिंग का उठाया गया है। और धोरी ड्रेजिंग जो स्टेज काम चित्याड़ में, वहाँ ऊपर से पहाड़ी शांगड़ गांव रोड से नीचे पहाड़ी धंस रही है, जो कि वहाँ गांव के लिए खतरा बना है। वहाँ में नदी में जो मक बड़े बड़े बोल्डर जो तोड़ना चाहिए था, वैसे वहाँ खतरा बना है, बहुत गाँव की तरफ मुड़ गई है नदी। यही हमारा जैसा मुद्दा। खतरा तो NHB कॉलोनी के सामने हमारे जो बक्साल गांव में जो 4 मकान फंसे, वहाँ भी दिक्कत आएगी। जैसे अभी भारी बरसात होने के कारण वहाँ रोड भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और बच्चों का आना जाना सेंज भी जो मुख्य सड़क है वो भी बह सकती है जब बरसात में दोबारा बाढ़ आ जाएगी। और एक देश का सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ भी है। और पांगनी और ऊपर सिउंड बिहाड़ी, वहाँ भी बिल्कुल नदी के नज़दीक नदी का रुख बना गया है, जबकि एक भी वहाँ क्रेट वायर नहीं लगी प्रशासन की ओर से। पिछले साल फ्लड में आया, भारी फ्लड से मेरी जो है अपनी निजी भूमि 4 बीघे 200 पेड़ पलम के जो भारी फ्लड में जो बह गया है। और दूसरी समस्या है मेरे गांव की स्टेज की नूनरबाड़ी, स्टेड और रोपा, वहाँ जो है हमारे गांव में कोई आने जाने के बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पुल और झूला की कोई समाधान नहीं है। कई बार हम प्रशासन से मिले और प्रशासन ने हमें आश्वासन देते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। हमारी डिमांड है कि जो हमारी जमीन चली गई है उसके साथ प्रोटेक्शन वाल और क्रेट वाल लगाने जो है अति आवश्यक है। दोस्तों, सेंज वैली की जितने भी हमारे लोग हैं, जहाँ प्रभावित लोग हैं, सबकी रोजी रोटी जो जमीनों के ऊपर, फसलों के ऊपर है, सब्जियों के ऊपर है। लेकिन कोई कनक या चावल की खेती तो हमारे वैली में होती नहीं है, सब्जियों की मेन है। और ये सारी की सारी जमीनें जितनी बह गई हैं, सबकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रशासन उसके विषय में कोई नहीं कर रहा है। 1 साल हो गया, उसके ऊपर मुआवजा मिलना था, मुआवजे के नाम पर अभी तक आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज भी मैडम से हम मिले, डीसी साहिबा से, लेकिन अब देखते हैं कि इस दफा मैडम साहिबा ने जो बोला है
कि उसके ऊपर कार्य कितना तेजी से होता है। मैडम ने फोन भी किया, लेकिन अब कार्य की गति जो है वो किस हद तक जाती है। लेकिन मुआवजा, उसके बाद पोल्यूशन है, पोल्यूशन NHPC का पोल्यूशन हमारी बहुत सारी पंचायतों को मिलना था, पता नहीं कितने करोड़ रुपया है जो वो तहसीलदार सेंज के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं गया। वजह क्या है? लेकिन इसके पीछे क्या है प्रशासन का रुख, ये हमें समझ नहीं लग रहा। और लोग जो हैं वो सारे के सारे इस टाइम दुखी हृदय से, जब हम पूरे गांव में जाते हैं तो लोग निरंतर बातें करते हैं कि साहब आपको समिति का हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन समिति को आगे से आश्वासन मिल रहे हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज, कि अगर प्रशासन इसी ढीलमुल तरीके से चलती रही, लेकिन आने वाले 10 दिन में हमारे सारे न्यूली से लेकर लारजी तक, सियोन, ये सारे गांव के जितने लोग हैं सड़कों पे उतर जाएंगे। और इसका जो खमियाजा है वो सिर्फ अपनी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और प्रशासन हमें पूरा मौका दे रही है कि लोगों की समस्याएं ना हल करते हुए हम लोगों को बिल्कुल दुखी हृदय से अब उतरना पड़ेगा। पर्सनल 15 बीघे जमीन जो है मेरे परिवार की गई है और उसका एक भी पैसा नहीं अभी तक मिला। पटवारी से हम बार बार मिल रहे हैं, तहसीलदार को बार बार मिल रहे हैं। एक NHPC ने कानगो साहब हायर किए हुए हैं, वो भी हमें बार बार, उनको भी हमने 2-3 दफ़ा एप्लीकेशनें दे दी हैं, लेकिन एप्लीकेशंस कभी वो ऑनलाइन चढ़ाई जाती है और फिर हमें आता है कि नहीं जी आप मैनुअल दो। कभी मैनुअल देते हैं तो कहते हैं कि ऑनलाइन, लेकिन 3-4 दफ़ा जो है वो हम एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार ऑफिस में जमा करा चुके हैं पटवारी के मार्फत, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।